सबसे पहले करेंगे उन 3 प्रमुख खबरों का रुख। तो इन 3 प्रमुख खबरों में सबसे पहली और महत्वपूर्ण खबर है महाराष्ट्र के नागपुर से, जहां हिंसा में अब लगातार जांच की जा रही। 2 दिन पहले जिस तरीके से हिंसा वहां पर देखने को मिली, 2 गुटों में ये हिंसक झड़प हुई थी जिसमें महिला पुलिस कर्मी से छेड़छाड़ भी हुई। और अब इस पूरे मामले में नए नए एंगल से भी जांच पुलिस इस वक्त लगातार कर रही है। क्या कुछ है वो एंगल बताएंगे विस्तार से आपको, लेकिन साथ ही जो दूसरी और प्रमुख खबर है वो है लालू यादव से जुड़ी। जी हाँ, जहां ईडी के तीखे सवाल और जिसकी वजह से आरजेडी में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। आज लालू यादव से पूछताछ हो रही है। बीते कल राबड़ी देवी और उनके बेटे तेज प्रताप से पूछताछ हुई थी। यानी कुल मिलाकर लैंड फॉर जॉब स्कैम का जो पूरा मामला था उसमें एक एक करके एक बार फिर से ये पूछताछ हो रही है। बताएंगे विस्तार से आपको पूरी खबर के बारे में, लेकिन साथ ही तीसरी प्रमुख खबर संभल से जुड़ी है, जहां बर्ग के घर पर चलेगा बुलडोजर। जी हां, अब एक तरह से हम देखें तो उनका जो नया मकान बन रहा था उस नए मकान का नक्शा कहीं ना कहीं मुहैया नहीं करा पाए सांसद, और ना सांसद ना वकील, और उसके बाद में कई दिनों की उनको मोहलत भी दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी सबूत पेश नहीं कर पाए, जिसके बाद में अब कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि बर्ग के इस मकान पर बुलडोजर चलाया जाएगा। हालांकि कोर्ट की तरफ से क्या आदेश आएगा इस पर नजर लगातार बनी हुई है। तो ये 3 प्रमुख खबरें जिन पर रहेगी विस्तार से नजर। और चलिए शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की खबर के साथ, जहां महाराष्ट्र में नागपुर में 2 गुटों में हुए हिंसक झड़प के बाद हालात फिलहाल काबू में है और पुलिस लगातार इस पूरे मामले में एक्शन ले रही है। दंगाइयों को गिरफ्तार किया जा रहा है और अब तक इस पूरे मामले में 5 एफआईआर दर्ज हो चुकी है और 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, जिनमें से 36 को न्याय की हिरासत में भी भेज दिया गया है और बाकियों की पेशी होनी है। नागपुर में फिलहाल 11 पुलिस थाना क्षेत्र में कर्फ्यू भी जारी है और पुलिस लगातार चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रही है। दरअसल नागपुर हिंसा मामले की जांच में खुलासा हुआ है कि दंगाइयों में से ज्यादातर लोग पास की ही मस्जिद में इफ्तार कर रहे थे और पुलिस का कहना यह है कि सैकड़ों दंगाइयों ने नमाज पढ़ने के बाद में इफ्तारी की और फिर हिंसा करने के लिए सड़कों पर उतर आए। अब पुलिस ये जांच कर रही है कि क्या मस्जिद पर किसी ने इकट्ठा हुई इस भीड़ को बरगलाया था, लोगों को बरगलाने के लिए क्या कुछ कहा गया था। हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर खबर से जुड़े हुए कुछ अहम बिंदुओं पर डालते हैं। तो जहां आपको बता दें कि नागपुर में दंगाइयों की करतूत और लगातार जांच हो रही है, जिसमें अब एक और नई बात चौंकाने वाली इस वक्त सामने आई है। दरअसल बताया जा रहा है कि दंगाइयों ने महिला पुलिसकर्मियों से छेड़छाड़ की थी। जो महिला पुलिसकर्मी उस दौरान वहां पर ड्यूटी पर थी, उनके साथ इन दंगाइयों की तरफ से छेड़छाड़ हुई और उपद्रवियों ने वर्दी खींचने की और साथ ही अश्लील हरकतें इस दौरान महिला पुलिसकर्मियों के साथ की है। ये एक नया मामला, इसमें एक नया खुलासा इस वक्त किया गया है। जहां आपको बता दें कि महिला पुलिसकर्मियों ने सिटी पुलिस से इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की है और अब इस पूरे मामले में लगातार जांच की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हिंसक घटना के 2 दिन बाद फिलहाल आज की अगर हालातों की बात करें तो हालात आज कंट्रोल में है, काबू में है। नागपुर हिंसा मामले में अलग अलग थानों में 5 एफआईआर अभी तक दर्ज की जा चुकी हैं और इसके बाद में लगातार जांच भी चल रही है। साथ ही पुलिस महकमे के साथ एटीएस भी लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही है। आधिकारिक तौर पर अगर हम देखें तो एटीएस को जांच के आदेश नहीं है, लेकिन लगातार एटीएस भी इस वक्त जांच कर रही है और एटीएस की नागपुर हिंसा की जांच की जो चीजें हैं वो जांच सौंपी जा सकती है एटीएस को। तो फिलहाल देखना होगा कि अब इस पूरे मामले में किस तरीके से आगे की जांच की जाती है। इसके साथ ही हर एंगल से जांच की जा रही है, पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। कहीं पत्थरबाजी हिंसा का नया पैटर्न तो नहीं है ये पत्थरबाजी जिस तरीके से की गई। इसके साथ ही क्या ये पूरी जो हिंसा की गई, हिंसक झड़प हुई, ये पूर्व नियोजित दंगा थी? क्या पहले से ही इसकी तैयारी की जा चुकी थी, पहले से ही योजना बनाई गई थी? क्या दंगे का आदेश कहीं और से आया था? यानी कि हर एंगल से पुलिस इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है और यह भी जानने की कोशिश कर रही है कि लोकल लोगों के उकसाने पर उपद्रव हुआ था या फिर कहीं और से यह आदेश आया था। तो लगातार कई सारे लोगों की, हालांकि अभी तक हम देखें तो गिरफ्तारी भी हो चुकी है और मस्जिद पर किसी ने इकट्ठा हुई भीड़ को बरगलाया था, इस एंगल से भी जांच इस वक्त पुलिस कर रही है। लोगों को बरगलाने के लिए क्या कुछ कहा गया था, यानी कि इतनी सारी भीड़ आखिर अचानक से कैसे इकट्ठा हुई, कैसे पत्थरबाजी हुई और किस तरीके से सारी चीजें जो है वो अचानक से ही हिंसक झड़प में बदल गई, ये हर एंगल से पुलिस इस वक्त जांच
कर रही है। तो सीधे तौर पर हम देखें तो फिलहाल अभी जो हालात हैं वो कंट्रोल में है। इसके अलावा इफ्तारी के बाद सड़क पर कई सारे दंगाई उतरे थे। नागपुर हिंसा मामले की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि पहले इफ्तारी की गई और इफ्तारी के बाद में जो लोग वहां पर मौजूद थे वो अचानक से सड़कों पर उतर आते हैं। ज्यादातर दंगाई पास की ही मस्जिद में उस दौरान इफ्तार कर रहे थे। और ये तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दो तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जिसमें इस तस्वीर में आप देख रहे हैं दंगे के दौरान की तस्वीर है जब ये हिंसक झड़प हुई थी, और इसके साथ ही जो दूसरी तस्वीर है उसमें आप देख रहे हैं किस तरीके से गिरफ्तारियों का जो दौर है वो इस वक्त चल रहा है। साथ ही दंगाइयों ने नमाज पढ़ने के बाद में इस तरीके की चीजें सामने आई और हिंसा करने के लिए सड़क पर उतर गए ये सभी लोग। फिलहाल हर एंगल से पुलिस लगातार जांच कर रही है। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिन लोग गिरफ्तार किया गया है, उनसे भी पूछताछ एक एक करके की जा रही है। नागपुर हिंसा मामले में अलग अलग थानों में अभी तक अगर हम देखें तो 5 एफआईआर दर्ज की गई है। रात 2:30 बजे तक अदालत में सुनवाई हुई है, क्योंकि जिन लोगों को हिरासत में लिया गया उनकी पेशी की गई। एफआईआर में 51 आरोपियों के नाम दिए गए हैं पुलिस की तरफ से, और उन 51 में से अगर हम देखें तो मंगलवार को पुलिस ने 46 आरोपियों को लेकर के कोर्ट में पुलिस पहुंची थी। लेकिन समय क्योंकि रात का समय था तो इसलिए 46 की बजाय 46 में से कुछ लोगों की यानी कि 36 की ही पेशी उस दौरान हो पाई थी रात 2:30 बजे तक। और 36 लोगों की पेशी होने के बाद में कोर्ट ने न्याय की हिरासत के जो सुनवाई की है, पुलिस हिरासत में इन सभी को भेज दिया है अदालत ने 21 मार्च तक के लिए। और अब आगे जो बचे हुए लोग हैं उनकी भी पेशी होगी और अन्य आरोपियों की अदालत में पेशी होने के बाद में भी पूरा क्या कुछ कार्रवाई आगे की जाती है वो देखने वाली बात होगी, क्या फैसला दिया जाता है। तो कुल मिलाकर 5 एफआईआर दर्ज की गई है, कई सारी गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, कई हिरासत में भी हैं इस वक्त, और लगातार पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी योगेश शीतल इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। योगेश, अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो कई जगह पर अभी भी कर्फ्यू जैसे हालात कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, और किस तरीके से चप्पे चप्पे पर निगरानी पुलिस वहां पर कर रही है? देखिए, कर्फ्यू अभी भी लगी हुई है। हालांकि जो कुछ दुकान है वहाँ पे उन्होंने अपने ही पहले ही दिन से उन्होंने दुकान बंद रखा था। कुछ लोगों की आवाजाही जो है वो शुरू हुई है। कर्फ्यू में आप कह सकते हैं ढील दी गई है, लेकिन स्थिति जो है वो वहाँ पे तनावपूर्ण बनी हुई है। हालांकि नियंत्रण में है अभी फिलहाल, हिंसा या उस तरीके की कोई चीज फिलहाल देखी नहीं जा रही है। दूसरी बात आपने सही कहा कि एक नई चीज सामने ये आई है कि जो महिला पुलिसकर्मी थी उनके साथ बदतमीजी की गई है, उनके साथ अभद्रता की गई है, और ये जो है ये एक नया डेवलपमेंट आया है। इसके साथ साथ जो 51 आरोपी हैं उनमें से 6 जो है वो नाबालिग हैं। एक सूचना ये भी आ रही है कि जो डीसीपी पर जो हमला हुआ है, जिसमें डीसीपी हमने देखा था पिछले दिनों हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनपे जो हमला हुआ था उसमें 14 साल का एक लड़का है जिसने उन पर हमला किया था। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो एक काफी जो है कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्पिरेसी जो है वो आपको दिखेगी, क्योंकि जो है इफ्तार के बाद जो है वो चीजें हुई, नमाज के बाद ये चीजें की गई है। बड़ी संख्या में भीड़ निकल कर आई थी, और ये ऐसा अचानक संभव नहीं है। बिल्कुल एक कॉन्स्पिरेसी जो है की गई। खुद देवेंद्र फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री है उन्होंने भी इस बात को कहा है कि जो पूरा चीज है वो वेल प्लान्ड और कॉन्स्पिरेसी के तहत ही किया गया था। जो शमीम खान करके जो एक मुख्य अभियुक्त जो इस मामले में अब तक पुलिस ने रखा है, क्योंकि जो मेन कॉन्स्पिरेटर जो है वो उसी को माना जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी की भी सूचना जो आ रही है। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी जो है इस पर कुछ कहा नहीं है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी की जो सूचना है वो भी आ रही है। इसके बाद मुझे लगता है कि अब चीजें साफ होगी। इसके अलावा अगर आप जांच के तरफ से अगर बात करें तो महाराष्ट्र की जो एटीएस है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, जो कि बेसिकली टेररिस्ट से जुड़े हुए मामले देखती है, जिनका अलग डोमेन रहता है, मुंबई पुलिस का जो रूटीन वर्क है उसके अलावा, वो भी अब इस मामले की जांच कर रही है। साथ में जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है उनकी टीम जो है वो मौका वारदात पर गई है। उन्होंने कई सैंपल जो है वो इकट्ठे किए हैं। जैसा कि हमने देखा था पहले दिन कई सारे पत्थर वगैरह जो है वो ट्रॉली में जो एनएमसी नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उन्होंने जमा किए थे। इसके अलावा पेट्रोल बम जो है वो फेंके जाने की भी बात आई है। तो कोशिश ये की जा रही है फॉरेंसिक टीम के जरिए कि वो पता करे कि क्या क्या चीजें जो है उपयोग में लाई गई, और ताकि बाद में जो है जो अन्य साक्ष्य है पुलिस के पास उनके साथ उसको कोरिलेट करके कोर्ट में पेश किया जाए। जो 51 आरोपी हैं उनमें से जो है 50 को ऑलरेडी 21 तारीख तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। 51 में कि जिसकी गिरफ्तारी की मैं आपको बात कर रहा हूँ वो भी थोड़ी देर में पुलिस की तरफ से साफ हो जाएगा। कुल मिलाकर इस वक्त जो है स्थिति नियंत्रण में है। जी, इसके साथ ही योगेश अगर हम देखें तो जो जांच की जा रही है उस जांच में कई सारे एंगल भी निकलकर सामने आ रहे हैं कि क्या कहीं और से इस हिंसक झड़प को लेकर आदेश आया था, या फिर लोकल लोगों में से ही किसी ने उकसाया था इस भीड़ को जो अचानक से ये हिंसक झड़प हुई। इन हर एंगल से इस वक्त पुलिस लगातार जांच कर रही है। क्या अभी तक इस जांच में कुछ निकलकर सामने आ पाया है? देखिए, जांच अभी काफी शुरुआती चरण में है। अभी तो जो है एक्यूज को पुलिस कस्टडी मिली ही है, तो मुझे लगता है 1-2 दिन में
जो पुलिस अगर जांच के दौरान या पूछताछ के दौरान अगर कुछ चीजें निकलवा पाती है उन आरोपियों से, तो मुझे लगता है वो एक ब्रेक थ्रू हो सकता है इस पूरे केस में। क्योंकि जो अब तक की सूचनाएं जो मिल पा रही है, चाहे वो पुलिस के महकमे से मिले या फिर जो मुख्यमंत्री या जो पॉलिटिकल डोमेन से आ रही है, वो खबर यही आ रही है कि कॉन्स्पिरेसी जो है वो लंबी कॉन्स्पिरेसी हैच की गई थी। खुद नितिन गडकरी ने भी कहा था कि महाराष्ट्र में, नागपुर में कोई ऐसा हुआ नहीं है। तो इसके पीछे कौन से तत्व हैं? क्योंकि महाराष्ट्र में सदन चल रहा है, महाराष्ट्र में इस वक्त जो है वो सत्र चल रहा है। नागपुर में अगर बात करें तो इसी महीने के अंत में प्रधानमंत्री के आने की चर्चा भी थी। तो क्या इन सब चीजों को जोड़ते हुए, इन सब चीजों को लक्ष्य करते हुए एक कॉन्स्पिरेसी हैच की गई थी, जिसमें पर्दे के पीछे के जो कई जो खिलाड़ी थे वो थे, तो उनको नैप करने की कोशिश जो है वो इस वक्त की जा रही है। इसीलिए पूछताछ के दौरान मुझे लगता है चीजें जो है थोड़ी देर में, थोड़ी समय में स्पष्ट हो पाएगी कि क्या इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी हैच थी, अगर लोग थे तो वो कौन से लोग थे। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए योगेश। तो इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसके साथ ही अगली और महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद आज